Screen is visible? Yes, sir. देखो, होप हमने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, राइट? या ये हो गया था उसके पहले ही? यही से स्टार्ट किया था। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के हमने कुछ डेफिनेशन देखे हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें हमारे लिए जो सबसे काम का है वो है increase in oxidation state or increase in positive charge. Is oxidation decrease in oxidation state or decrease in positive charge? That is third and fourth definition, जिसमें सारे definition include हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है what is oxidation number, वो क्या होता है? तो फिर बचा हुआ लेक्चर हमने पूरा ऑक्सीडेशन नंबर पे दिया था। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, it is a residual charge on an atom of an element appears to have when all bonds are considered to be ionic in nature. जब सारे bonds को ionic bond में convert कर देंगे तो जो भी charge होगा वो उसका oxidation state होगा। Oxidation state is defined charge per atom. 3 सोडियम एटम पर +3 चार्ज है, बट ये पर एटम डिफाइन होगा, so oxidation state will be +1. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? Yes, तो ना, sir. और यहाँ पर ये आयोनिक कंपाउंड है तो जो भी चार्ज उन पे Ag प्लस Br माइनस, इसको हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ रिपोर्ट किया जाता है, एक्सेप्ट जीरो हो तब प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। बेरियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नाउ H2SO4 इज एन आयोनिक कंपाउंड। अब जब ये आयोनिक कंपाउंड है तो इसका क्या करेंगे हम? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर दे रखा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? देखो मैं एक ऑक्सीजन के लिए थोड़ा अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक सिंगल ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड में है, ये एक एंड से सल्फर से अटैच है, दूसरे एंड से ये हाइड्रोजन से अटैच है। सो व्हेन वी कन्वर्ट दिस कोवेलेंट बॉन्ड इनटू आयोनिक बॉन्ड, दिस बोथ द इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का था एक हाइड्रोजन का था, दोनों के दोनों कौन लेके जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये दोनों भी ऑक्सीजन के पास चले गए। सो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का एक्स्ट्रा आ गया है ऑक्सीजन के पास, तो इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -2। क्लियर? और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा +1। और इस बॉन्डिंग के कारण सल्फर पे चार्ज आएगा +1, बट सल्फर और भी बहुत सारी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। सल्फर टोटल 2 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 6 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन को लूज करेगा। तो सल्फर पे नेट चार्ज हो जाएगा +6। शोनक, इज दैट ओके? Yes, sir. सो यदि कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो हम जब उसको आयोनिक में कन्वर्ट करेंगे तो उस पे क्या चार्ज होगा? और आयोनिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जस्ट जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। क्लियर? ऑलरेडी आयोनिक बॉन्ड है जब तो फिर सोचना ही नहीं है हमें। Then we had seen some basic methods, rules to determine oxidation number. हमने सबसे पहले रूल्स देखा ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन देयर कंपाउंड, हाँ एलिमेंटल स्टेट है तो 0। अल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन मेटल का +2 विदाउट एनी एक्सेप्शन, एल्यूमिनियम का +3। तो इनकी जो भी वैलेंसी है फिक्स होती है, +1 +2 +3। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड दिस। फिर ऑक्सीजन का जितने भी एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा एलिमेंटल स्टेट में, 4 पॉइंट। फिफ्थ, यदि सिंगल आयन है तो सिंगल आयन पे जो भी चार्ज है, Mg2+ का +2, L3+ का +3, Cl-1 का -1, whatever the charge on the ion. फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर हम ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन होता है -2 विद सम एक्सेप्शन। बता दो जल्दी से कौन कौन से एक्सेप्शन है 3 ऑक्सीजन के जिसमें -2 नहीं होता? Hyper. एक है
कंपाउंड विद फ्लोरीन, दूसरा परऑक्सी लिंकेज, तीसरा सुपर ऑक्साइड। फ्लोरीन के साथ ये +1 या +2 में एग्जिस्ट करेगा, OF2 में +2, O2F2 में +1। परऑक्सी लिंकेज में -1 होगा और सुपर ऑक्साइड में ये होगा -1/2, राइट। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शंस थे, परऑक्सी लिंकेज वगैरह सब कुछ। फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन देयर कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होगा तो -1, नॉन मेटल के साथ होगा तो +1। तो नॉन मेटल के साथ ज्यादा कंपाउंड बनाता है, इसलिए वो जनरलाइज कर दिया +1। देन sum of oxidation state in a neutral molecule is 0 and sum of oxidation state in an ion is equal to charge on the ion। ये दो बहुत यूजफुल है 9th and 10th, 9 के 2 A and B, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं बहुत सारे कैलकुलेशन में। जिनका फिक्स था उनका तो हमने लिख दिया, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। अब जिनका फिक्स नहीं है उसको इससे डिटरमाइन करेंगे। क्या यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। अच्छा ये इतना और लिखो, ये जो दिख रहे हैं ना NH3H2O CO C6H6 एज अ होल, दिस मॉलिक्यूल हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लो एज अ होल, अमोनिया इज न्यूट्रल, H2O इज न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, बेंजीन इज न्यूट्रल, इनका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सर पर H2CO3 का भी तो एज अ होल 0 ही होगा ना ऑक्सीडेशन। देखो क्या है, H2CO3 का एज अ होल 0 होगा, बट H2CO3 मॉलिक्यूल किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ पर H2O है ना किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इसका उसमें यूज आएगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लूं, वी हैव सच काइंड ऑफ कंपाउंड एल्यूमिनियम H2O होल 6, ये एक कंपाउंड है। तो एज अ होल H2O का तुम्हें एल्यूमिनियम निकालना है, H2O का 0। समझ रहे हैं? मतलब जब वो कंपाउंड में H2CO3 तो खुद ही एक मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल, तो उसका 0 नो डाउट, उसका न्यूट्रल है तो एज अ होल 0 हो गई। किसी भी न्यूट्रल का एज अ होल 0 है। सर एक बार आप बट ये रिपीट कर सकते हो, नहीं आया समझ। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा तब समझ में आएगा। उसी के पास में एक एग्जांपल दिख रहा है, कोबाल्ट NH3 होल 6 होल 5 Cl, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है कि उसके पास में जस्ट लिखा हुआ, देख बोर्ड पे देखना, आप स्विच कर लेना है स्क्रीन। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है X, अमोनिया का एज अ होल क्या होगा 0, 5 टाइम्स ऑफ 0। क्लोरीन का होता है -1, कितने क्लोरीन है 3 into -1। So as a whole neutral molecule है, sum of oxidation state of 1 cobalt, 5 ammonia, 3 chlorine is 0। So अब तुमसे पूछा गया अमोनिया का as a whole क्या लोगे, तो 0, इसलिए लिखा है। क्लियर? यस सर। सर तो फिर पूरे इतने ही है क्या कंपाउंड, और नहीं है? जो हाँ इतने ही, और धीरे धीरे जब जैसे यूज आएंगे मैं बताते चले जाऊंगा एग्जाम्पल में। हो गया कॉपी? नो सर। यस सिर्फ इतना ही तो लिखना है, जो NH3H2O CO C6H6, पूरा नहीं लिखना है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑलमोस्ट 30-40 एग्जांपल्स में क्लास में ही कराने वाला हूं। Even lot of exceptions we are going to do in lecture. First case, find oxidation state of all atoms in the following। हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना है। क्लियर?
कुछ एग्जांपल्स, फर्स्ट वन PbSO4, KNO3, कोई एक्सेप्शन वाले केस नहीं है ना, जब एक्सेप्शन वाले आएंगे तो मैं अलग से बता दूंगा, अभी रेगुलर केसेस हैं। Determine oxidation state of all the atoms in the following. देखते हैं। फर्स्ट वन इज आयोनिक कंपाउंड, पहले तो ये सेपरेट होगा, Pb2 प्लस एंड सल्फेट आयन, सो नेट चार्ज +2। अब बचता है सल्फेट। सल्फेट एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन नॉर्मल -2 में होगा, सल्फर का X ले लो। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन एन आयन इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। सल्फर का X अज्यूम किया, सल्फर का हमने कहीं लिखा नहीं है, मतलब वेरिएबल पॉसिबल है। ऑक्सीजन का -2 होता है, यदि एक्सेप्शन नहीं है तो 4 टाइम्स ऑफ -2, चारों ऑक्सीजन के -2 को ऐड किया, नेट चार्ज ऑन द आयन -2, सो X आ जाएगा +6। सो Pb +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। क्या फर्स्ट केस क्लियर है सभी को? Yes, sir. Now we take the second case. This is also an ionic compound, K plus separate, nitrate ion separate. So इस पे +1, नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन नॉर्मल केस -2, so equal to net charge on the ion -1, X equal to +5. So +1 +5 -2. So sum of oxidation state is, even you can consider it, इसको हम पोटेशियम हमें पता है अल्कली मेटल है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन +1 यदि तुम KNO3, चलो मैं इसमें KMnO4 में जैसे लेता हूं, मैं इसको सेपरेट नहीं कर रहा हूं, पोटेशियम +1, Mn का X, ऑक्सीजन 4 टाइम्स ऑफ -2, नेट एज अ होल न्यूट्रल 0। सेपरेट करते तो चार्ज आता, सेपरेट नहीं किया, कुछ भी कर लो, आंसर विल नॉट चेंज। क्लियर? सो इसमें X आ जाएगा तुम्हारा +7। अब मैं इसे सेपरेट भी कर लेता हूं, K प्लस MnO4 माइनस, अभी भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, X 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू नेट चार्ज -1। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा उससे, तुम सेपरेट करो या ना करो। सर सर यस सर वो आपने डेफिनेशन में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ओम बहुत लो आवाज आ रही है, लो साउंड सर हो रहा है। सर आपने वो डेफिनेशन में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर के कि हमें कंपाउंड्स को आयनिक कंसीडर करेंगे, तो फिर तो अगर हमें ब्रेक करना रहेगा तो कोवेलेंट को हम आयनिक कंसीडर करके ब्रेक करना रहेगा क्या? हाँ आगे मैं फिर से बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर is basically residual charge when all covalent bonds are considered to be ionic in nature. It is not actual charge. तुमसे पूछा जाएगा what is the charge on Mn, तो हम definitely +7 रिपोर्ट नहीं करेंगे,
इसका +7 एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है कोवेलेंट कंपाउंड, और वो हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया। क्या समझ में आया? हाँ सर। मनोली का मैसेज है सर, वॉइस इज ब्रेकिंग, am I audible not properly? नहीं सर, आवाज ठीक है। लीजा, मंदार, मुग्धा, पार्थ, Yes, sir. am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और काफी बच्चे सीरियल नंबर से ऐड नहीं हुए, सीरियल नंबर से ऐड हो तो अटेंडेंस थोड़ा सा सही होगा, अदरवाइज एब्सेंट लग जाएगी फिर तुम लोग। विदाउट एनी एक्सेप्शन हाइड्रोजन जनरली एग्जिस्ट इन +1, यदि एक्सेप्शन नहीं है नॉन मेटल के साथ +1 होगा। फास्फोरस का वेरिएबल हो सकता है x, ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0, +1 -2 ये तो फिक्स था ही। फास्फोरस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, -6 +3, -3 बचा +3 हो गया फास्फोरस का। तो जिनका फिक्स नहीं है जनरली हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 रख के या नेट चार्ज ऑन द आयन रखकर हम कैलकुलेट करते हैं। इज दैट ओके? अनिरुद्ध समझ में आया इतना? यश, वेदांत, अनिरुद्ध, am I audible? यश, मनोली, Yes, sir. वेदांत, निकम, पूर्वी, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। जब भी हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा ना, दैट माइट बी एवरेज वैल्यू इफ वी आर गेटिंग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी के लिए तो तुम्हें फ्रैक्शनल मिल रहा है, तुम एवरेज वैल्यू ही कैलकुलेट करना। और कुछ केसेस में जहां पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे, वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए लिखा था, नहीं लिखा था ऑक्सीडेशन स्टेट? सॉरी, डेटिव बॉन्डिंग के लिए सर क्या रहते हैं? क्या हमने ये इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये लिखा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फेज मोड, देन +2 -2 0 and 0, ऐसा कुछ लिखा है नहीं लिखा है? No, sir. ठीक है, तो No, sir. एक और लिख लो, फॉर डेटिव बॉन्डिंग। डेटिव बॉन्डिंग क्या होता है? व्हाट इज डेटिव बॉन्डिंग? किसी को पता है, सुना है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्डिंग? Yes, sir. Yes. ठीक है, देख लेना। यहां से तुम्हें लिखना है ना इस हेडिंग से, फॉर डेटिव बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोथ आर सेम। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द एटम। चलो पहले तो लिखो इतना, ये लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और डेटिव बॉन्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में आने वाली ये चीजें, अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा यूजेस से लिख लो। फॉर कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्डिंग लिखाऊं मैं? Yes, sir.
It is a type of covalent bonding. It is a type of covalent bonding in which it is a type of covalent bonding in which shared pair electron is contributed by only one of the atom. Shared pair electron is contributed by only one of the atom. So it is a type of covalent bonding in which shared pair electron is contributed by only one of the atom. अब देखो A और B, A और D के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर बिलोंग्स टू A. दोनों ही इलेक्ट्रॉन A के हैं. क्लियर? मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, मेरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था, मैं ऑलरेडी स्टेबल था, मेरे सामने B आता है, B इज लेस स्टेबल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो क्या करूंगा मैं, वो लोन पेयर अपने पास भी रखूंगा और B के साथ भी शेयर करूंगा. क्लियर? मतलब मेरी तो रिक्वायरमेंट है ही मेरे इलेक्ट्रॉन की, बट जो B की भी रिक्वायरमेंट है उसे भी मैं फुलफिल कर दूंगा. सो हियर A and B both are sharing this two electron and it belongs to only one of the atom. Clear? और लेट से ये A को बिलोंग करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एटम A. सो इसे हम डेनोट करेंगे A is sharing its electron with B. It is not transfer of electron. ट्रांसफर होता तो आयनिक बॉन्ड हो जाता. शेयरिंग हो रही है, बट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम. जनरली होता है एक इलेक्ट्रॉन A देता है, एक B देता है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शेयरिंग होती है. यहाँ पर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज contributed by only one of the atom. Here this is called donor atom, this is called acceptor atom. Is that okay? Yes, sir. देखो Yes, sir. अब ऑक्सीडेशन स्टेट दो पॉसिबिलिटी आएंगी. पहली पॉसिबिलिटी, electronegativity of A is less than electronegativity of B. Electronegativity of A is greater than electronegativity of B. सुनना पहले फिर कॉपी कर लेना. यदि यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन A का कंट्रीब्यूशन है and A has lesser electronegativity than B, so both electron will go to B. दोनों के दोनों B के पास चले जाएंगे, B के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. तो जब B के पास चले जाएंगे तो B ने दो इलेक्ट्रॉन A के एक्सेप्ट कर लिए, -2 चार्ज +2 चार्ज. सेकंड पॉसिबिलिटी, A के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो दोनों के दोनों A के इलेक्ट्रॉन थे और A के पास ही चले गए, सो A के अपने पास आ गए, तो नो चार्ज ऑन A और B. समझ में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा क्यों होगा? Yes, sir. सर अगर A के पास ही रहे तो फिर वो बॉन्डिंग हुई किस? तेरा अगेन वॉइस काफी लो है. सर अगर वो A के पास ही रहे तो बॉन्डिंग कैसे हुई? अभी तो समझना, पहले तो बॉन्डिंग बन रही है. बॉन्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग. वी आर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज. So this is the oxidation state. This is not actual charge. This is not the transfer of electron. Actually, hypothetical बात कर रहे हैं ना हम तो, right? Yes. तो गए नहीं है, हमने तो एज्यूम किया थी जाते तो क्या होगा. क्लियर? Yes.
हो गया इतना कॉपी? यस सर। इसका मैं एक दो एग्जांपल भी ले लेता हूं। चलो, डेटिव बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने बच्चों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? Find oxidation state of underlying element in the following. पहले तीन तो एग्जांपल हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पे बेस्ड। चलो, फर्स्ट एग्जांपल डेटिव बॉन्डिंग का है, मैं सॉल्व करके बताता हूं तुम्हें। इसका जो बॉन्डिंग होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सबसे पहले तो बनेंगे दो कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो कंप्लीट हो गई। फिर अब आता है ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन will share its electron pair lone pair with carbon through dative bonding. So दो नॉर्मल बॉन्ड है और एक डेटिव बॉन्ड है। अब क्यों ऐसा किया है? कार्बन हैज वैलेंसी 4, सो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, तो ऑक्सीजन का तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। पेयर ऑक्टेट, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 आ गए। कार्बन के पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन still has only 6 इलेक्ट्रॉन after sharing 2 electrons with the oxygen. So कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं इसको क्रॉस से डिनोट करता हूं, क्रॉस क्रॉस, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ शेयर करेगा थ्रू डेटिव बॉन्डिंग। सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन। क्या इतना हमें समझ में आता है? डेटिव बॉन्ड क्यों बना? ताकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, सो इसे डिनोट किया जाता है 2 नॉर्मल बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। इन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन में 4 तो ऑक्सीजन के ही थे, 2 एक्स्ट्रा कार्बन के आ गए, तो -2 चार्ज और इसके पे +2 चार्ज। जो थर्ड बॉन्ड है ना, उसमें तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, सो ऑक्सीजन इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद डेटिव बॉन्डिंग एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो थर्ड बॉन्डिंग के कारण इस पे 0, इस पे 0 चार्ज, बचे हुए 2 बॉन्ड के कारण चार्ज आ गया। समझ में आया नहीं आया? ईशान, प्रथमेश, मनोली? यस सर। यस सर। सर लोन पेयर मतलब क्या रहता है? लोन पेयर मतलब देखो, मेरे आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दो इलेक्ट्रॉन को हम एक पेयर बोल देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 पेयर। सो ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, सो
ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोन सिंगल अलग, राइट। यस सर। एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आगे। HCN यहां पर एक नेगेटिव बॉन्डिंग आ जाएगी। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन ने 1 किया, डुप्लेट कंप्लीट। नाइट्रोजन ने 3 शेयर किए, कंप्लीट। बट यहां पर नाइट्रोजन ने 3 शेयर किए, कंप्लीट। कार्बन का कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए नाइट्रोजन ने एक नेगेटिव बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, ये कार्बन के पास। कार्बन ने लूज किया, सॉरी हाइड्रोजन ने लूज किया, कार्बन ने गेन किया और 3 लूज किए, तो +2, 3 गेन किए, -3। ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट चेंज, +1 -3 +2। बट स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कैसे क्या बॉन्डिंग हो रही है, और केमिकल बॉन्डिंग क्या है और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर ये HCN और HNC में डिफरेंस क्या हुआ? बीच में कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नहीं बना रहा है, तो सेंट्रल एटम आर डिफरेंट, राइट। द पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट। पहले ए बी से और बी सी से अटैच था, ए सी से और सी बी से अटैच है। गॉट इट? यस सर। चलो RbO2 -1/2। रुबिडियम तो +1 होता ही है, सुपर ऑक्साइड -1/2। आयरन 3 टाइम्स ऑफ X, ऑक्सीजन का नॉर्मल केस है विदाउट एनी एक्सेप्शन, -2 एडिशन इज 0, X आ जाएगा +8/3। Now you can raise the question that how we can have fractional value, क्या ये एवरेज है? Yes, this is the average value +8/3। कैसे एवरेज आएगा? तो इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगा? बेसिकली क्या मैं ऊपर का रब कर दूं तीनों केसेस? Yes, sir. Fe3O4 में Fe2O3.FeO ये बेसिकली होता है Fe2O3.FeO, 3 आयरन 4 ऑक्सीजन, इस आयरन पे होता है +3 और इस आयरन का होता है +2। So 2 iron exist in +3 oxidation state, one of them exist in +2, average value +3 into 2 +6 +2 +8 +8/3 iron atom। Clear? So ये अभी तक नहीं पता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जब मैंने बता दिया उसके बाद पता होना चाहिए। एवरेज वैल्यू तुम फॉर्मूला से निकाल सकते हो, इंडिविजुअल वैल्यू स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए।
पोटेशियम +1, सो 3 आयोडीन पे -1, 1 आयोडीन पे -1/3, मतलब ये भी एवरेज रहा होगा फिर तो। Ki3 is the combination of Ki plus I2, इसका कॉम्बिनेशन होता है, इस पे -1, इस पे 0, एलिमेंटल फॉर्म है I2 0, सो तीनों आयोडीन पे मिला के कितना चार्ज है, -1 अपॉन 3 एटम्स, नेट एवरेज वैल्यू। क्या सेकंड रो वाले तीनों क्लियर हैं? RbO2, Fe3O4, Ki3। सर आप Yes, sir. Fe3O4 रिपीट करोगे क्या, मतलब वो मतलब दोनों का ये कैसे क्या हुआ? नहीं आ रही हो तुम्हारी आवाज। सर वो आप Fe3O4 वाला पॉइंट रिपीट करोगे क्या, वो दोनों एक कैसे हुए, मतलब Fe2O3 और Fe3O4 exist in this form Fe2O3 dot FeO, this is dot means they are addition compound, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है बट वो अटैच होके रहते हैं बिकॉज ऑफ सम वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, क्लियर? तो हमसे बट है, रहते तो एक साथ ही है, इसलिए हम Fe3O4 एवरेज भी लिख देते हैं, 3 आयरन 3 आयरन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। जैसे Ki3 भी एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म Ki plus I2, बट साथ में रहते हैं तो Ki3 लिख देते हैं, 3 आयोडीन 1 पोटेशियम। अब इसका अलग अलग कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आयरन पे x, ऑक्सीजन पे 3 टाइम्स ऑफ -2, नेट चार्ज 0, सो x का वैल्यू आ गया +3, क्लियर? यहाँ पे +2 -2, अभी ठीक है? यस सर। I am waiting for the remaining cases. At least I am expecting average value from your side. सर वो Structure लास्ट based वाला क्या लिखा है आपने? Fe 0.94, this is called non-stoichiometric compound. तो 1:1 2:1 ऐसे रेशो में तो देखें, यहाँ पे 94:100 है, 0.94:1 है। क्यों होता है, क्या होता है, मैं बताऊंगा कि ऐसा कंपाउंड कहाँ आता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। इसे कहा जाता है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। जब कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं ना, तो फिर इस टाइप के नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट केसेस देखते हैं हम। नाइट्रोजन वेरिएबल हो सकता है, सो नाइट्रोजन 3x
हाइड्रोजन इज +1 विथ नॉन मेटल इक्वल टू 0, x आ गया -1/3। दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, NH4 प्लस सेपरेट होगा, NO2 माइनस सेपरेट होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का +1, तो ये -3 आएगा सॉल्व करने पर, और यहाँ पे आ जाएगा +3। एवरेज वैल्यू देखोगे तो 0। क्लियर? हाइड्रोजन +4, ऑक्सीजन 2 into -2 -4, दोनों मिलके 0 आ रहे, दोनों नाइट्रोजन का मिलके 0 आएगा, बट इंडिविजुअल इज -3 +3। दिस इज आल्सो एन आयनिक कंपाउंड, NO प्लस सेपरेट, Cl- सेपरेट, कुछ ऐसा रहता है। नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का -2, नेट चार्ज ऑन द आयन +1, तो x आ जाएगा +3। NOCl में नाइट्रोजन +3, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1। एज अ होल NO +1, क्लोरीन का x, ऑक्सीजन का 4 टाइम्स ऑफ -2, नेट चार्ज इज 0, x आ रहा है +7। कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन 2 टाइम्स ऑफ x, so x आ जाएगा 0। Is there any doubt in this 5 points, 5 cases? सर जो NH4 NO2 है उसमें हमें इंडिविजुअली फाइंड करना था या फिर एवरेज? अलग अलग फाइंड आउट करना था, जो भी, फिर डिपेंड करता है। ऑप्शन में एक ही आंसर दिया है तो 0 इज द राइट आंसर। 2 आंसर दिए हैं कॉमा करके -3 +3, देन इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। क्लियर? यस सर। अब आते हैं हम लास्ट केस पर। किसी का आंसर आया क्या लास्ट केस का? फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है। चलो, आयरन का x, कितने आयरन है? 0.94 आयरन, यही तो करते हैं ना हम। यहाँ पर 3 नाइट्रोजन थे तो 3 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पे आयरन 0.94 है, तो 0.94 into x, और ऑक्सीजन का तो -2 है ही, इक्वल टू 0, so addition of oxidation state will be 0, so per iron atom x is the oxidation state, total iron atom 0.94, so +2 divided by 0.94, ये आ जाएगा प्लस, एग्जैक्ट वैल्यू यदि मैं लिखने जाऊंगा 2 divided by 0.94, 2.127, रफली इतना आया समझ में? सर पर ये Yes, भी sir. चार्ज पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रैक्शनल अब वैल्यू है। अब क्वेश्चन आता है फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है, और ये जो 0.94 आयरन एटम है इसका क्या मतलब है, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। पता है जो +2/0.94 आया है, +2.13 आया है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ +2 इन +3। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, आयरन ऑक्सीजन, आयरन +2, ऑक्सीजन -2, आयरन +2, ऐसे अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में। क्लियर? जब 3 डायमेंशन में सॉलिड स्ट्रक्चर में अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, हम क्या करते हैं, कुछ आयरन को +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इस आयरन को +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको भी +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर दिया, सो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गए। अब हम एक आयरन को सिस्टम से गायब कर देते हैं, सो सम ऑफ द आयरन एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन, और उनका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आयरन एटम्स ने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर लिया। चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0, नंबर ऑफ आयरन एटम्स आर मिसिंग। हो सकता है 100 ऑक्सीजन एटम पे इसमें 6 आयरन एटम मिसिंग हो, सिर्फ 94 आयरन एटम्स हो, तो उनका रेशियो आ गया 0.94:1, इसलिए ऐसा फ्रैक्शनल कंपाउंड बना है। तो यहाँ बहुत डिटेल में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट 12th स्टैंडर्ड का, जो तुम 11th में पढ़ो, तब देखेंगे हम क्या सर यहाँ मुझे तक वो +2 से +3 क्यों किया वो नहीं समझा। ये आयरन एटम है +2, इसको मैंने उठा के सिस्टम से बाहर कर दिया। अब मुझे +2 चार्ज तो बैलेंस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो सेम रहना ही है, तो इसको +2 से +3 कर दिया, दोनों पे एक एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया और इस पॉजिटिव को हटा दिया। आया समझ में? हाँ सर।
अभी इतना डेप्थ में नहीं जाना है, अभी तो तुम्हें सिर्फ एवरेज वैल्यू ध्यान रखना है। Na2S2O3 Na2S4O6 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसमें। Br3O8 तुम एवरेज वैल्यू फॉर्मूले से निकाल के बताओ हर केस में, फिर मैं स्ट्रक्चर बेस्ड भी बताऊंगा। तुम चेक कर सकते हो 2 सल्फर 4 सल्फर 3 ब्रोमीन 3 कार्बन, तो तुम जो निकालोगे एवरेज आएगा, इंडिविजुअल अलग अलग हो सकता है। सो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, देन आई विल लेट यू नो इंडिविजुअल वैल्यू बाय स्ट्रक्चर। चलो बताओ बोर्ड पर। यस सर। एवरेज वैल्यू फर्स्ट केस में कितना होगा? +2 +2 गुड। सेकंड केस 2.5 2.5 थर्ड केस 16/3 16/3 4/3 4/3 4/3 तो एवरेज वैल्यू तो सबको निकालना आ गया होगा, काफी सिंपल है वो, राइट? यस सर। यस अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। सल्फर सल्फर नेटिव बॉन्डिंग ऑक्सीजन Na ऑक्सीजन Na डबल बॉन्ड। देखो ये ऑक्सीजन इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, सल्फर ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए +4। सल्फर सल्फर बॉन्ड के कारण देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन है उसके पास चले जाएंगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक सल्फर 0 में, दूसरा सल्फर +4 में। एवरेज वैल्यू +4 0/2 +2। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस वे में। अब क्वेश्चन तुम ये पूछ सकते हो सर हमें कैसे पता चला ये स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड, पता होना चाहिए। यस देयर आर सम लॉजिक्स टू डिराइव स्ट्रक्चर, बट बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें पता भी होना चाहिए। और वो जो लॉजिक्स हैं वो पढ़ोगे तुम किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में।
अभी के लिए तो स्ट्रक्चर फैक्चुअल है जो याद रखने। ये सल्फर सल्फर बॉन्ड के कारण कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो इस पे जीरो, इस पे जीरो। ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये वाला +5, सिमिलर वे में ये वाला +5। सो +5 0 0 +5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। चारों का एडिशन 10/4, 10/4 इज +2.5। समझ में आया? यस सर। ये क्वेश्चन, ये दोनों एनसीईआरटी 11th में बहुत डिटेल में दे रखे हैं और कम से कम 3 से 4 बार नीट और जेई में आ चुके हैं लास्ट 5-6 इयर्स में। मतलब इन पे स्ट्रक्चर पे बेस्ड कभी ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी कुछ पूछा गया है। Br3O8, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर होता है। सो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड के कारण कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लूज किए, 2 इस पे लूज किए, +4 +6 +6। एवरेज वैल्यू तीनों को ऐड करोगे +16/3। दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लीनियर, +2 0 +2 -2 -2। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द कार्बन +4/3। कौशिकी समझ में आया इतना? ईशानी? यस सर। सोहम? तेजस? Yes, sir. सिद्धेश? स्मिरा? हाँ सर। Yes, sir. परऑक्सी लिंकेज के कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं, मुझे लग रहा है आज थोड़ा ओवरडोज ना हो जाए, तो परऑक्सी के फिर हम नेक्स्ट टाइम करें। हेडिंग यू कैन राइट एग्जांपल्स ऑफ परऑक्सी लिंकेज। होमवर्क कुछ भी नहीं था ना तुम्हारा? चलो मुझे बताओ, एक्सरसाइज 1 तक कहां तक दे चुका हूं मैं होमवर्क? सर हो गया एक्सरसाइज 1, मतलब वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाकी था। नहीं, आवाज ओम, आवाज ही नहीं आ रही है तेरी। आपने होमवर्क में पहले जब मोलरिटी या मोलरिटी पढ़ाई थी तो वो दिया था, और पिछले लेक्चर में सर वो बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को छोड़ के सब दिए। ठीक है, मैं अभी होमवर्क ऐड करता हूं एक्सरसाइज 3 से, या दे चुका हूं एक्सरसाइज 3 से भी होमवर्क? दिया है सर। चलो दिया है तो अच्छी बात है। जो क्वेश्चन पहले कर लिए होंगे तो ठीक है, जो नए होंगे वो कर लेना। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से भी दिया है होमवर्क? सिर्फ पार्ट 2 से दिया है, पार्ट 1 से नहीं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1।
चलो इतना होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हो सकता है इसमें से पहले भी कुछ दे दिए हो। दिए थे क्या इनमें से कुछ पहले क्वेश्चंस? स्मिरा इसमें से पहले कुछ दिए थे होमवर्क में? सर आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल नहीं है। तो फिर होमवर्क कैसे कर रही हो तुम? सर वो जो पिक्चर भेजते थे ना दोस्त। ठीक है, इसको मैं ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूँ। बाकी इसका एक्सरसाइज बुकलेट सेंटर से कलेक्ट क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि शायद मुझे ऐसा याद है तुम्हारे पापा भी आए थे, मुझसे मिले भी थे कुछ दिन पहले। यस सर आए तो थे लेकिन केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स नहीं थे, मतलब नहीं अरे लाए थे, उस दिन मोल कॉन्सेप्ट था। मोल कॉन्सेप्ट तो कब का आ गया है, उससे पहले का ही आ गया है। सर। लेकिन सर बायोलॉजी के ही मेरे पापा मम्मी लाए थे। या तो कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। बाकी मोल कॉन्सेप्ट आज, मतलब मोल कॉन्सेप्ट जिस दिन से मैंने क्लास में स्टार्ट किया उस दिन से अवेलेबल है सेंटर पर। ठीक है, एक काम करो, कोई भी एक बच्चा मुझे सिर्फ स्कैन करके एक्सरसाइज 3 भेज सकते हो, मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। कौन भेज रहा है? हैंड रेज करो। पीडीएफ फाइल एक्सरसाइज 3 की। कमान यार, कोई तो भेज दो, मतलब 2 मिनट लगेगा। अरे किसी के पास कैम स्कैनर या कोई ऐप है पीडीएफ स्कैन करने वाला? सर पूरे चैप्टर की भेज सकता हूँ। पूरे चैप्टर की भेज दे, अच्छी बात है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सर आपको भेजनी है क्या? हाँ मुझे भेज दे, मैं फॉरवर्ड कर दूं। पहले नहीं भेज रखी ना ग्रुप पर कहीं भी, या भेज रखा है मैंने? सर शायद भेजी थी असाइनमेंट वाले ग्रुप में। अच्छा, तो फिर असाइनमेंट वाले ग्रुप पे देख लेना, अच्छी बात है, रिसेंड किया है तो फिर उस पर चेक कर लेना। ठीक है, आई एम एंडिंग टुडेस सेशन नाउ।